Unacademy. Let's crack it. इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा नियो डार्विनिज्म। क्या है नियो डार्विनिज्म? सुना है नहीं सुना इसके बारे में? है ना लायको? नियो डार्विनिज्म के बारे में हम बात करेंगे। नियो डार्विनिज्म क्या है? नियो मतलब नया, नियो मतलब नया, ठीक है। यस, मैम को ठंड लग रही है क्या? हाँ, मैम को वायरल फीवर था परसों, है ना। उसके बाद में मैम आ रही है, पढ़ा रही है, क्योंकि मैम लव्स यू पीपल, ठीक है। तो आज हम बच्चों नियो डार्विनिज्म पे काम करते हैं। नियो डार्विनिज्म वो थियोरी है जो कि नया रूप है डार्विन का। क्या है बच्चों? दिस इज अ न्यू रूप ऑफ डार्विन। अभी क्या होता है ना, अब आपको पता है कि एक जगह के गोलगप्पे अच्छे, एक जगह की टिक्की अच्छी है, एक जगह की चाउमीन अच्छी है। तो अगर कोई गेस्ट आ रहा है और आपके वो गेस्ट में आपकी कोई गेस्ट नहीं आ रही है, तो आप कहेंगे कि भाई आज मम्मी बेस्ट से बेस्ट स्नैक्स होने चाहिए, मैं जाऊंगा अपनी स्कूटी पे लेने। एक जगह से बेचारा गोलगप्पे ले रहा है, एक जगह से टिक्की ले रहा है, एक जगह से, है ना, एक जगह से चाउमीन ले रहा है, कि जिससे कि बस गेस्ट नहीं इंप्रेस हो जाए। तो वही चीज होती है। इन्होंने भी नियो डार्विनिज्म ने ये किया। नियो डार्विनिज्म ने जो डॉब्जांस्की थे, कौन थे बच्चों? नाम बताओ, क्या नाम था उनका? डॉब्जांस्की। क्या नाम था? डॉब्जांस्की। जो डॉब्जांस्की थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारी थियोरीज पढ़ी। उन्होंने कहा देखो डिवरीज भी गलत नहीं है, म्यूटेशन वाला पॉइंट सही बोल रहे हैं, ठीक है, डार्विन भी गलत नहीं है, वो भी कुछ बातें सही बोल रहे हैं। तो आइए इन सबकी बातों को मिलाते हैं और एक ऐसी थियोरी बनाते हैं जो बन जाए अनबीटेबल। क्या बन जाए बच्चों? ऐसी थियोरी बनाते हैं जो क्या बन जाए? अनबीटेबल। तो ही डेवलप्ड अ थियोरी विच इज कॉल्ड नियो डार्विनिज्म, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि भाई देखो एवोल्यूशन तो होगा और एवोल्यूशन हो भी रहा है। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला एवोल्यूशन हो रहा है और एवोल्यूशन होके रहेगा। बट वो एवोल्यूशन कैसे होके रहेगा, चलिए आगे देखते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन एवोल्यूशन? कौन ऐसे फैक्टर्स है व्हिच आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन वेरिएशन? तो उसमें सबसे पहला जो था दैट इज म्यूटेशन। क्योंकि बेटे म्यूटेशन जो है, अगर मान लो अमीबा को म्यूटेट करना है तो वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता ही नहीं है, तो अमीबा तो कभी म्यूटेट होएगा ही नहीं, यानी उसमें कभी वेरिएशन आएगी ही नहीं। तो ये तो टेंशन वाली बात हो गई। तो अगर अमीबा को भी वेरिएशन लानी है तो ही हैज टू और शी हैज टू वेट फॉर वेरिएशन, है ना बच्चों। क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं, क्रॉसिंग ओवर होता नहीं, पैकेटीन होता नहीं, मियोसिस होता नहीं, तो वेरिएशन कहां से आएगी? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें जो सोर्स ऑफ वेरिएशन है वो केवल और केवल म्यूटेशन बचता है। तो म्यूटेशन इज ऑल्सो अ ड्राइविंग फोर्स फॉर एवोल्यूशन, ड्राइविंग फोर्स फॉर वेरिएशन, ठीक है। वहीं पे दूसरा इन्होंने कहा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोली बच्चा पार्टी? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तीसरी चीज इन्होंने बोली जीन फ्लो। क्या बोली? जीन फ्लो। फिर चौथी चीज इन्होंने बोली आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। अब आप कहेंगे मैम आइसोलेटिंग मैकेनिज्म ये क्या होता है? कहते हैं बेटा जब दूरियां आती है तभी प्यार होता है ना मेरे बच्चों। अब ये प्यार कैसे होता है ये मैं आपको समझाऊंगी जब टॉपिक समझाऊंगी, ठीक है। फिर आते हैं आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के बाद आते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। कई बार धोखा भी तो हो जाता है एकदम से। यस, उसी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो जितने भी ये मैकेनिज्म है, जो 5 मैकेनिज्म के मैंने नाम लिखे, दीज आर द मैकेनिज्म व्हिच आर ऑपरेटिंग एट द जेनेटिक लेवल। ये जितने भी मैकेनिज्म मैंने लिखे हैं, ये किस पे ऑपरेट कर रहे हैं? जेनेटिक लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। मींस दे आर गोइंग टू ब्रिंग वेरिएशन एट द जेनेटिक लेवल, हेंस दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू माइक्रो एवोल्यूशन। व्हाट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू बच्चों? बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। सिंस दे ऑल आर एक्टिंग एट द जेनेटिक लेवल, ये सबके सब जीन लेवल पे काम कर रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन व्हिच इज अकरिंग एट अ जीन लेवल इज कॉल्ड एज माइक्रो एवोल्यूशन। क्या कहेंगे इसको? वी कॉल दिस एज माइक्रो एवोल्यूशन। क्या कहेंगे इसे? वी कॉल इट एज माइक्रो एवोल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब ये तो हो गया, अब ये सारी चीजें तो हो गई, बट चुनाव कौन करेगा कि ये अच्छा है या बुरा है? अब आप मुझे ये बताओ। तो द अल्टीमेट ड्राइविंग फोर्स फॉर एवोल्यूशन इज नेचर। अगर आपके नीट में नंबर आ गए तो इट इज एनटीए का काउंसलिंग विच इज गोइंग टू डिसाइड आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा, है ना बच्चों। तो यही चीज है, द अल्टीमेट ड्राइविंग फोर्स इज नेचुरल सिलेक्शन। आखिर हर चीज
एक एक के हाथों में आकर रह जाएगी, वो क्या है, हमारा नेचुरल सिलेक्शन है। ठीक है बच्चों, सो नेचुरल सिलेक्शन इज योर अल्टीमेट ड्राइविंग फोर्स। इट इज अल्टीमेट ड्राइविंग फोर्स। इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे मेरे बच्चों कुछ नहीं। ठीक है, अब ये तो भी माइक्रो एवोल्यूशन, बट देयर इज अ मैक्रो एवोल्यूशन विच इज ऑल्सो ऑपरेटिंग। वो मैक्रो एवोल्यूशन क्या है? What is that macro evolution? Macro evolution is evolution in which is occurring at the level of species, which is occurring at the level of kingdoms, which is occurring at the level of phylums. जब नए नए phylum बनते हैं तब मैक्रो एवोल्यूशन होता है। जब नए नए स्पीशीज बनते हैं तब मैक्रो एवोल्यूशन होता है। जब नए नए किंगडम बनते हैं तब मैक्रो एवोल्यूशन होता है। ठीक है, यस। अब आप जो इसको लिख लो, मैक्रो एवोल्यूशन विच इज अकरिंग एट द लेवल ऑफ occurring at the level of, yes, कहां पे? फाइलम्स, किंगडम्स, क्लासेस, ऑर्डर्स।